बेहतर फैसला रहा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से संचित किए गए धन को अवैधानिक बताया। स्वाभाविक रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका मैं स्वागत करता हूं। इससे सत्तारूढ़ पार्टियों को जो भ्रष्टाचार करने की खुली छूट थी उस पर विराम लगेगा। साथ ही साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया भी संभव हो सकेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का चोला पहने हुई है, इस खुलासे से उसका असली चेहरा भी आ गया कि 6,000 करोड़ रुपए का धन सत्ता के दबाव में दिया गया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच है। इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करनी पड़ेगी और इसी जवाबदेही से बचने के लिए चुनावी भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो, इसलिए जल्दी जल्दी में नागरिकता संशोधन कानून भी कल लागू कर दिया। जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत सही थी तो 2019 में पास हुए कानून को अचानक कल ही जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, तो ऐसे वक्त पर लागू करने का मकसद यही है कि लोगों का नजर बहस चुनावी भ्रष्टाचार पर न हो, नागरिकता संशोधन विधेयक पर हो। और हम समझते हैं इस तिक्रम और साजिश से भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही से नहीं हट पाएगी। उसको इसका जवाब तो देना ही देना होगा कि ये 6,000 करोड़ रुपए कहां लगाए गए, क्या निर्माण कराए गए। जो भी अगर ये धन ही अवैधानिक है तो इससे जितने भी कार्य हुए होंगे वो अपने आप में सब अवैधानिक है। इस धन की वसूली होनी चाहिए। और हमें तो तरस आ रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जत्था पहुंच जाता है। 6,000 करोड़ रुपए का चुनावी भ्रष्टाचार हुआ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब मौन है। इसका मतलब है ये सरकारी तंत्र सरकार के हथियार बन करके सरकार को प्रोटेक्शन देने के लिए हैं। वो अपनी जिम्मेदारी से भी कतरा रहे हैं। अगर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कैरेक्टर सही होता तो ये भ्रष्टाचार बहुत पहले उनके हाथ लग जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी अभी वो सो रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, बांग्लादेश या इस तरह के देशों में हमारे नागरिक रह रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको एक सही जगह मिल पाएगी, इसलिए आयन वक्त लोकसभा चुनाव के पहले तत्काल प्रभाव से लागू करने का औचित्य क्या है? 2019 में पास हुआ कानून अभी तक क्या इंतजार कर रहे थे? इसका मतलब इनकी नीयत इस कानून को सही ढंग से लागू करने का नहीं है। इस कानून के माध्यम से इस देश के दलितों, आदिवासियों, घुमक्कड़ जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग जो पुश्तैनी से ग्राम समाज की जमीन पर बसे हुए हैं, जिनका आज भी राजस्व अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं है, राजस्व अभिलेख उनके पास नहीं है, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, बहाना लेकर के उनको अपनी जमीन से बेदखल करना, साथ ही साथ नागरिकता से भी च्युत करना, इनका मुख्य मकसद है। इसका मकसद नागरिकता दिलाना नहीं है, बल्कि
नागरिकता दिलाने के बहाने नागरिकता छीनना है। इनके इस निर्णय की मैं घोर निंदा करता हूं।